हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजिताज़ किचन। मैं अजिता स्वागत करती हूँ आपका मेरे किचन में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ यूपी की फेमस स्ट्रीट फूड आलू टिक्की चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे नई रेसिपी के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। आलू टिक्की चाट बनाने के लिए हमें चाहिए 5 मीडियम साइज़ के आलू। इनको बॉईल करके ग्रेट करके रखा हुआ है मैंने। यहाँ मैंने गोलगप्पे रखे हुए हैं फ्राई करके। आप चाहें तो इसकी जगह खस्ता पापड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। आधा कप कॉर्नफ्लोर है, जितनी ज़रूरत होगी उतना कॉर्नफ्लोर इसमें डालेंगे हम आलू में। ये मैंने आधा कप के लगभग वाइट पीस हैं, जिनको नमक और हल्दी मिर्च के साथ मैंने बॉईल कर लिया है। नमक स्वाद के अनुसार है। इमली की चटनी है, ये चटनी मैंने घर पे बनाई है। आधी कप हरा मटर, ये हरी चटनी है। लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर आधी छोटी चम्मच। यहाँ मैंने थोड़े से मूली ग्रेट करके रखे हुए हैं। धनिया पत्ता है थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए, और आधी छोटी चम्मच अदरक घिसा हुआ और 2 हरी मिर्च। सबसे पहले हम आलू में ये हरा धनिया थोड़ा सा मिक्स करके और इसे कॉर्नफ्लोर से हम बाइंड करेंगे अच्छे से। कॉर्नफ्लोर पहले मैंने ये देखिए 2 बड़े चम्मच इसमें मिलाए हैं। अब इनको अच्छे से गूंथ लेंगे। जितनी ज़रूरत होगी उतना ही कॉर्नफ्लोर आलू में मिलाएं। हमें इसको जब हम फ्राई करेंगे तो इसे क्रिस्पीनेस आता है, इसलिए हम इसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2 चम्मच फिर से मैंने इसमें मिलाया है। थोड़ा थोड़ा करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ऐसा करते हुए हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि आलू जो है वो थोड़ा सा स्टिफ ना हो जाए। जैसे कि इसके अंदर हमें स्टफिंग भरनी है, तो उस हिसाब से ये हो ना जाए। ये देखिए, एक पहले लोई बना के ऐसे देख लीजिए कि इसमें स्टफिंग हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो पा रही है, ये ठीक से नहीं रोल हो पा रहा है, तो हम थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर इसमें मिला लेंगे। टोटल मैंने इसमें 8 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। ये देखिए, अब हमारा तैयार हो गया है ये आलू। इससे ज़्यादा अब हमें इसे नहीं बनाना है। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने उस 5 मीडियम साइज़ के आलू में से एक आलू निकाल लिया था, और इसमें हरी मिर्च, अदरक, मटर और धनिया पत्ता, थोड़ा सा नमक मिला के, और इसमें भी 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिला के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने बचा हुआ कॉर्नफ्लोर भी इसमें मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा चाट मसाला, लगभग 1/4 छोटा चम्मच। ये देखिए, ये हमारी फिलिंग भी तैयार है। अब हम इसको ऐसे आलू को ऐसे हाथ पे ऐसे चपटा करके और इसमें चम्मच से थोड़ा सा स्टफिंग लेके इसको बीच में ऐसे भरेंगे, और जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं वैसे ही इसकी ऐसे लोई बना लेंगे और हल्का सा हाथ से दबाएंगे। इसको ज़्यादा नहीं दबाने की ज़रूरत है, हल्का हल्का हाथ से इसे दबा लेंगे। बस ये देखिए, बन गई हमारी टिक्की। दूसरी टिक्की भी तैयार कर लेंगे। देखिए, ऐसे रोल करके हल्का हाथ से फैला लें इसको हथेली पर, और बीच में चम्मच से थोड़ा सा स्टफिंग इसमें रख लेंगे और इसको फिर ऐसे सील कर देंगे। और रोल करके इसको बस हल्का सा हाथ से दबा के, ज़्यादा नहीं दबाना है हमें इसे, हल्का सा हाथ से दबा के हम इसे ऐसे रख लेंगे। ऐसे ही करके हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे।
जैसे हम आलू के पराठे में आटे में आलू भरते हैं वैसे ही हमें इसमें भरना है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने कढ़ाई रख के तेल गरम होने के लिए रख दिया है। जैसे ही तेल हमारा गरम हो जाएगा हम इसमें ये टिक्कियाँ जो हमने 4 बनाई हैं वो इसमें हम ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने टिक्की इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसे पलट के तब तक इसको सेकेंगे जब तक कि ये थोड़ी ऊपर से ब्राउन कलर की ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन। तो इसको दोनों तरफ से पलटते हुए हमें इसे सेकना है। मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको तवे पर भी, फ्लैट तवे पे बना सकते हैं। ये देखिए, ये एक तरफ से है सिक चुकी है टिक्की, दूसरी तरफ से भी ये ऐसे ब्राउन हो जाएगी, फिर हम इसे निकाल लेंगे। एक टिक्की मैंने इसमें छोड़ दिया है, इसको हम ऐसे प्रेस कर देंगे और इसको प्रेस करके फिर हम इसको फिर से दोबारा से सेक लेंगे अच्छी तरीके से। ऐसा करने से क्या होता है कि जो टिक्की हमारी बहुत ही क्रिस्पी बनती है। अगर हम एक ही बार में सभी टिक्कियों को चपटा करके सेकेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए पहले हल्के इसको फ्राई कर लीजिए, उसके बाद इसको ऐसे चपटा करके और फिर से इसको सेक लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी दोनों टिक्कियाँ और ये काफ़ी क्रिस्पी हैं। अब हम इसमें ये जो मैंने वाइट पीस तैयार करके रखा है वो इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। ये इमली की चटनी इस पे डाल देंगे। ये इमली की चटनी मैंने घर पे बनाई है। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये हरी चटनी है, इसमें मैंने धनिया, पुदीना, लहसुन और हरी मिर्ची यूज़ किया है बस। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक इंग्रेडिएंट शेयर करना भूल गई थी, बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स था, वो है दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मैंने इसमें यूज़ किया है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर इसमें गार्निशिंग के लिए, थोड़ा सा जीरा पाउडर लगभग चुटकी भर। ये मैंने गोलगप्पे रखे हुए हैं, ये ऐसे पैकेट्स में आते हैं, इनको मैंने ऐसे फ्राई करके रख लिया है। आप चाहें तो गोलगप्पे की जगह कोई भी खस्ता पापड़ी यूज़ कर सकते हैं। मूली डाल दीजिए और यहाँ मैंने ये गोलगप्पे को क्रश करके इसमें डाल दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप ये एक बार रेसिपी घर पे बनाएंगे तो ट्रस्ट मी, आप बाहर की चाट खाना बिल्कुल ही भूल जाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट स्टाइल आता है और बहुत ही हाइजीन तरीके से घर पे बनता है, इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा धनिया पत्ता और हरी मिर्च से भी गार्निश कर देंगे। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी आलू टिक्की चाट। अगर आपको ये रेसिपी फ्रेंड्स अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी आगे आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।